जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग अ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। तो करना क्या है, आपको दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड को एंगल बताना है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है आपको। देखिए अब आपको यहाँ पे गिवन है एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इट मीन्स ऐसे हो जाएगा मॉड वो √3 है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड आपका 2 है। तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी √6 गिवन है, एंगल निकालना है। तो अभी हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए डॉट बी क्या आता है, ए बी cos थीटा, यही तो आता है, यही तो आता है, यही निकालना है। तो आपको ए डॉट बी गिवन है कितना है, √6, यहाँ रख दिया √6। ए कितना है आपका √3, बी कितना है 2 cos थीटा। अब तो आपका आ ही जाएगा, इतना आप जानते हैं। ठीक है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 2√3 √6 अपॉन में कर लीजिए 2√3। ठीक है, अब आपका हो जाएगा ये cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 × √3, अलग कर लिया हमने, ये 2√3 हो जाएगा, ये क्या जाएगा आपका √2 × √3। आप कर लेंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√2 cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, क्योंकि ये √2 का मतलब 2 का मतलब √2 × √2। तो अब आपका कितना आएगा, थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। cos 45 का होता है ना 1/√2। तो इतना आ गया आपका एंगल। इन पर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j + 3k एंड 3i - 2j + k। इनके बीच का आपको एंगल बताना है। इट मीन्स चलिए, अगर ये मान लो पहला वाला वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए है, क्या है i - 2j + 3k कैप। ठीक है, अगला मान लो ये वेक्टर बी है, आपको गिवन है कितना हो गया 3i कैप - 2j कैप + k कैप हो गया। अब एंगल पूछ रहा है तो क्या कर लेते हैं हम, आइए का डॉट निकाल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आता है आपका वेक्टर का ए, ये दोनों के मैग्नीट्यूड, ये cos थीटा, ए बी cos थीटा आपका यही होता है ना। यहाँ से आपका एंगल आ जाएगा। अब तो आप निकाल सकते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं एक बार आपको। चलिए निकाल लेते हैं, डॉट करते हैं। अब जरा देखिए मॉड ऑफ ए कितना आएगा, निकालिए यहाँ से मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा। क्या होता है, अंडर रूट जो इनके कंपोनेंट थे उससे स्क्वायर जोड़ो, एक यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4, ये +3 का स्क्वायर 9। ओके बच्चों, अब आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया √14, कितना हो गया 14, राइट। ऐसे आप निकालिए मॉड ऑफ बी निकालिए, मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा, वेक्टर बी, ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, ये भी उतना ही आ रहा है मैग्नीट्यूड का, ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं √14, राइट। अब क्या करना है हमें, अब हमें दोनों के ये मिल चुके हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ रखते हैं ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी मतलब कि आपने रखा यहाँ i - 2j + 3k कैप, राइट। डॉट लगाएंगे यहाँ पे और रखेंगे 3i कैप - 2j कैप + k कैप, ऐसे हो गया। और अब आपका यही आना है, ये दोनों निकाल लिया ऑलरेडी, √14 × √14 cos थीटा, ये हो गया आपका। हाँ, अब जो है हाथ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई वाले आई से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सेम का मल्टीप्लाई बनाएगा, बाकी सब जीरो देंगे, इसलिए हम बस सेम करके छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपका रहेगा 3i.i है ना। अब आप इसका कर लिया आपने, अब जरा इससे आइए करिए, ये जगह +4j.j हो जाएगा यहाँ कैप। अब इसका इससे करिए +3
के डॉट के हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आपका हो जाएगा ये 14, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। देखिए इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, वह होती है तो कितना हो गया 3 + 4 कितना हो गया 7 और ये 3 10 हुआ। 10 = 14 कॉस थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब तो आपका एंगल आ ही जाएगा, काट लीजिए इसको 5/7। तो अब आपका आ गया कॉस थीटा बराबर आपका आ गया 5/7। थीटा कितना आ जाएगा, इसे उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। सो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताना नहीं चाहिए फिर भी बता दिया मैंने। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन। क्या करना है आपको, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। ठीक है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर निकालना है। किसका, i - j। लो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन उसके ऊपर। तो चलिए किसका निकालना है, मान लिया हमारे पास ये वेक्टर a है, ये वेक्टर i माइनस वेक्टर j, इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, वेक्टर b के ऊपर i + j कैप, इसके ऊपर कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। इट मीन्स ऐसे आप समझ लीजिए, इमेज में एक वेक्टर है, इसके ऊपर निकालना है वेक्टर b के ऊपर किसकी छाया, एक वेक्टर जो है वो आपका a है, a की छाया मतलब a की परछाई निकालनी है ऐसे। चलिए ये वेक्टर a है हमारे पास, राइट। चलिए ऐसे हमने बना लिया। अब क्या है, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, इट मीन्स क्या है, प्रोजेक्शन बोल तो अगर मैं यहाँ से टार्च मारूँ, अगर मैं टार्च की लाइट यहाँ से डालूँ इसके ऊपर तो क्या होगा, इसकी परछाई कहाँ आएगी, प्रोजेक्शन व छाया परछाई, तो कहाँ आएगी इसकी परछाई, इसकी परछाई पूरी है देखो ऐसे ही सीधे यहाँ से ऐसे नीचे यहाँ आ जाएगी, है ना, सीधे इसकी परछाई यहाँ आएगी। इट मीन्स जो है हमारा ये वेक्टर a यहाँ से इधर ऐसे बन जाएगा इसी के ऊपर, तो हो गया ना। तो b के ऊपर, वेक्टर b के ऊपर वेक्टर a का प्रोजेक्शन आ गया, वेक्टर b के ऊपर वेक्टर a का प्रोजेक्शन आ गया, यही है प्रोजेक्शन। तो हमने बताया था कैसे निकालते हैं, जिसकी दिशा में वेक्टर निकालना हो या जिसके ऊपर निकालना हो प्रोजेक्शन, उसी के यूनिट वेक्टर से उस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, ऑन वेक्टर b क्या आएगा, वेक्टर a डॉट किसका होगा, इसी का यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो वेक्टर a कितना है, चलिए निकाल लेते हैं इस वाली बात को। तो ज़रा अब आप देखिए, वेक्टर a हमने लिख दिया यहीं पे i - j कैप, ये है डॉट वेक्टर b, वेक्टर b कैप। चलिए b कैप जरा निकालिए, यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये होगा वेक्टर b बटे में मॉड ऑफ वेक्टर b होगा, ये होगा। ओके बच्चों, चलिए इस वाली बात को भी यहीं लिख देते हैं। ये रहा b, तो वेक्टर b ये हुआ i + j बटे में कर लेते हैं हम लोग मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b मतलब क्या है, यहाँ एक है यहाँ एक, तो कितना √2 आ जाएगा, है ना। जरा इसको सॉल्व करते हैं, i डॉट i कितना आएगा, 1 आएगा, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, इसका इससे मल्टीप्लाई, इट मीन्स -z1, ये आ जाएगा √2, इट मीन्स हुआ है 0। प्रोजेक्शन 0 आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन 0, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाली a, देखिए कैसे परपेंडिकुलर है, जैसे बात को समझते हैं। देखिए अगर ये वाली जो वेक्टर b है, ये वेक्टर b है, राइट। अगर मैं यहीं पे, ठीक है, यहीं पे देखो वेक्टर a जो है हमारा ऐसे हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एकदम लाइन होगी। अब आप यहाँ से टॉर्च मार दोगे, जब
जब छाया आएगी, परछाई जो ये बनती है यहाँ पे, जा देखिए, इट मीन्स वो ऐसे ना होके कुछ ऐसे होगी, वो परपेंडिकुलर है तभी। तो क्या हो जाएगी, पूरी लाइट यहाँ पड़ जाएगी पूरी, लेकिन परछाई यहाँ नहीं बनेगी, है ना। यहाँ पे इसके ऊपर जो है इस वेक्टर की परछाई मतलब कि प्रोजेक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, इट मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, राइट। इट मीन्स क्या हुआ, तो आंसर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन इज जीरो। क्या है, प्रोजेक्शन इज जीरो। तो हम लोग क्या हुआ, दैट इज क्या है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर बी, राइट। जब परपेंडिकुलर होगा तभी क्या होगी, परछाई नहीं बनेगी ना इसके ऊपर, अदरवाइज तो बनती। यहाँ पे इसे हमने बताया, चलते हैं आगे, समझ आगे होगा। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। इट मीन्स क्या करना है आपको, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पर निकालना है, इस पर निकालना है। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो मान लिया हमारा ये जो है ये वेक्टर ए है, ये है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। आपका ये है, वो मान लो अगला क्या है, अगला वेक्टर बी है, वो कितना है, वो है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, राइट। अब क्या है, आपसे बोला गया इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है। अब वेक्टर बी के ऊपर वेक्टर आपका ए का क्या निकालना है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है। तो वेक्टर ए का, ये वेक्टर ए हमने ये बना दिया, ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है आपको वेक्टर ए का। ओके बच्चों, अब प्रोजेक्शन और छाया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये टार्च है हमारे पास, इससे हमने लाइट डाला इस पर, जो इस पर आप लाइट डालोगे तो क्या हो जाएगा, लाइट इस पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, इसकी जो छाया है परछाई ये ऐसे यहाँ आगे पड़ेगी, तो इसके ऊपर यहीं पे बनेगा। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला परछाई इसकी है, छाया है, यही है प्रोजेक्शन, ठीक है, यही है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन निकालना है तो कैसे आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जिसके हिसाब में वेक्टर निकालना होता है उसी के यूनिट मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई। तो ए का मल्टीप्लाई इसके दिशा में है तो इसी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यही आपका आंसर देगा, ठीक है। अब बी कैप क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही होगा। चलिए आप यहाँ रख लेते हैं, ये वाली बात वहाँ रख लेंगे, ठीक है, ये बात आपको पहले पता होगा, ठीक है, फिर मैंने बता दिया, देख लीजिए आप। अब जरा रखते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा, वेक्टर ए, और यहाँ पर देते हैं हम वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, ऐसे लिख दिया हमने, वेक्टर बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब हुआ हमारा, देखिए ये ऊपर हो जाएगा ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अब मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा आप देख लीजिए। चलिए पर लिखते हैं, ए कितना आ गया हमारा, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ओके बच्चों, डॉट कितना हो जाएगा आपका, 7i, तो i प्लस 3j प्लस 7 था, अब इसलिए 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप बटे में आपका आ जाएगा, हाँ वेक्टर बी का मॉड है, इट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जोड़ा जाएगा ना, तो 7 का स्क्वायर
49 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, तो कितना आ गया ये आपका हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 114 114, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना जाएगा आपका, इस आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा प्लस का 56 बटे √114, राइट। ये कितना हो गया, यहाँ सब जगह 4, ये हो गया 60 अपार में √114, 60 बटे √114 यही प्रोजेक्शन आएगा। तो इतनी बात तो समझ आ गई होगी बच्चों आपको, देख लीजिए इसको। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सो दैट द ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। जो आपको ये 3 वेक्टर गिवन है, क्या है, कैसे, ये यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। और आपको ये भी शो करना है कि ये क्या है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, शो करते हैं। तो जरा देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये वाला वेक्टर दिया है, पहला ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है, 3 वेक्टर गिवन है। ओके, तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको लेट कर लूँ, ये तो हमारे लिए वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये वाला, ये है 1/7, और फिर क्या है अंदर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अगला है आपका वेक्टर बी, वो भी है 1/7, सब में 1/7 है, कितना है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अगर चलिए हमने मान लिया, लेट कर लिया, अगला क्या है, वेक्टर सी है, वो कितना है 1/7, कितना है 6i कैप प्लस कितना है 2j कैप माइनस 3k कैप, राइट, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसमें जो कोफिशिएंट है बस आपस में अल्टी पल्टी हो रहा है, बस है ना, इंटरचेंज हो रहा है। इट मीन्स इनका सभी का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, जो भी आए। आइए देखते हैं कितना आ रहा है। तो शो करना है क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। जरा देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा जाएगा। चलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, चलिए इसको अगर आप ओपनिंग कर देंगे, इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, यहाँ भी 22/7 आ जाएगा, यहाँ भी 22/7 आ जाएगा। ये सबको ओपनिंग करके लिख दिया है, तो यहाँ भी 22/7, यहाँ भी 22/7, यहाँ भी 7, अगर इसी भी ओपनिंग कर दोगे तो 22/7, यहाँ 22/7 हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, सबका सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा, तो देख लेते हैं कितना आता है। इसको जा लिखिए कितना होगा, सबके जो कंपोनेंट है उसके स्क्वायर करके जोड़ लिया जाता है। ये भाई 2/7 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अच्छा हाँ, एक अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/49 आ जाएगा। इट मीन्स कोई ये 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो सबके मैग्नीट्यूड को 1 ही आ जाएगा, सबका सेम ही आएगा। तो सबका तो ये मॉड ऑफ बी भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ सी भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो गया, शो हो गया कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब हमें ये पता करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है, राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप क्या करोगे, इट मीन्स जो आपके वेक्टर ए बी सी है, अगर मैं एक बोलूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ए बी कॉस थीटा क्या आएगा आपका, ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या आएगा कॉस थीटा, और थीटा जो 90 डिग्री होगा तो ये 0 के बराबर आएगा। इसे आप वेरीफाई करिए कि 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इससे भी सिद्ध हो जाएगा कि क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आप कहीं 2 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। चलिए हम ए करके देते हैं, ए से बी का कर दे लेते हैं, ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हैं, आप करिए देखिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखते हैं। ये बात तो सिद्ध हो गई कि हाँ ये यूनिट वेक्टर है। तो बच्चों अभी हमें देखा ये यूनिट वेक्टर है। अब जरा देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है।
अब जब इन दोनों का आप डॉट लोगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी जीरो आएगा, क्योंकि एंगल 90 होगा तो cos 90 जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्या देखिए जब मैं ए डॉट बी करता हूँ तो यहाँ पे ये है तो 1/49 हो जाएगा, बाकी दोनों मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 3i कैप और 2i कैप, ये 6 हो जाएगा, i कैप हो जाएगा, तो आपको देगा 6, ये 3 का मल्टीप्लाई -6 से तो -18, 6 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना मिल जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस का 18 प्लस का 18 जीरो हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या होगा, वेक्टर ए अगर ये है तो अगर ये वेक्टर बी होगा वो कितना होगा, वो परपेंडिकुलर होगा इसके, ये 90 डिग्री पे है, राइट। इसी प्रकार से अगर आप आगे जब चेक करोगे बी डॉट सी, अगर आप निकालोगे ऐसे आप निकालना बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी, तो ये भी 0 आता है। ऐसे आप जो है ए डॉट सी निकालोगे तो भी 0 आता है। इट मीन्स क्या है, ये सब आपस में क्या है, तीनों वेक्टर कैसे हैं, वेक्टर सी वेक्टर ए, ये सब म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और ये एकांक वेक्टर हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है 1 है। तो शुद्ध ये दोनों बातें क्या हो गई, शो हो गई, सिद्ध हो गई। पॉइंट नंबर 1 क्या शो किया हम लोगों ने, यूनिट वेक्टर हैं ये। पॉइंट नंबर 2 क्या कहा था, परपेंडिकुलर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। क्या है ये, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है और एकांक वेक्टर है, राइट। तो ये बात प्रूव हो गई। चलिए आगे चलते हैं।